मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मयि सर्वाणि कर्माणि, अर्थात मुझ में सारे कर्म, संन्यस्य आध्यात्म चेतसा, अर्थात अर्पित करो आध्यात्म चिंतन द्वारा, निराशीर निर्ममो भूत्वा, अर्थात अभिलाषा रहित और उदासीन होकर के, युद्धस्व विगत ज्वरः, अर्थात ज्वर से मुक्त केवल युद्ध करो। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जो संदेश दे रहे हैं वो एक ऐसा संदेश है जिसे समझ करके व्यक्ति वास्तव में निडर हो जाएगा और उस व्यक्ति को जीवन में कोई भी उसके कर्म करने से रोक नहीं सकता। तो यदि आप अपना जीवन एक बेबाक व्यक्ति के रूप में जीना चाहते हैं तो अपने जीवन का जो आदर्श वाक्य आपका होना चाहिए वो वास्तव में मयि सर्वाणि कर्माणि होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आध्यात्म चेतना में रह करके तुम अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो और बिना किसी अभिलाषा के साथ और बिना किसी भावना के साथ जुड़ करके तुम बिना ज्वर में अर्थात बिना चिंता के यहाँ पर केवल अपना युद्ध करो। तो वैसे तो यहाँ पर ये जो युद्ध है ये अर्जुन का युद्ध यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो है, किंतु हम इसको अपने जीवन के युद्ध के रूप में ही देख सकते हैं, क्योंकि जीवन जो है वो वास्तव में संघर्ष है और उसको आप एक रूप से देखें तो वो वास्तव में युद्ध ही है। तो श्री कृष्ण का जो संदेश हमारे लिए है वो यही है कि अपनी सभी कर्मों को तुम श्री कृष्ण को अर्पित कर दो, आध्यात्म चेतना में स्थित रहो, बिना किसी अभिलाषा के अपने सभी कर्मों को करो और अपने जीवन के इस युद्ध को बिना किसी चिंता के लड़ो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो संदेश है ये वास्तव में व्यक्ति को निर्भय बना देगा। तो यहाँ पर हमें जो मनुष्य का मनोभाव है उसको समझना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे ये जो भावना होती है ये वास्तव में हमें निर्भीक बना देती है। तो हम जो मनुष्य हैं हमारे भीतर एक नकारात्मकता का पूर्वाग्रह होता है, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है नेगेटिविटी बायस। तो ये जो पूर्वाग्रह है ये वास्तव में कुछ ऐसे होता है कि यदि हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हमें उसे प्राप्त करने में जितना सुख होता है उससे कहीं अधिक दुख हमें होता है यदि हम उस वस्तु को खो देते हैं। तो इस कारण से जीवन में हम खोने के प्रति अधिक संवेदनशील रहते हैं। हमारे पास जो है हम उसे खोना नहीं चाहते, किंतु यदि हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना हो तो ये जो हमारा पूर्वाग्रह होता है ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि जीवन में यदि हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खोना होगा। तो यदि हम खोने से भय करते हैं तो हम वास्तव में कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी कारण से वास्तव में हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी नहीं पाते, क्योंकि हम अपने जीवन में सदा भयभीत रहते हैं कि जो हमारे पास में है क्या हम उसे खो तो नहीं देंगे। और इस कारण से अपने जीवन में हम जितना हमारा करने की क्षमता थी उतना हम कर नहीं पाते, हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम कभी भी साहस नहीं कर पाते। तो इसी समस्या का जो समाधान है वो यहाँ पे श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। यदि हम अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं और हम अभिलाषा नहीं रखते हैं, हम कभी भी अपने अहंकार के लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं, केवल कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने कार्य को एक उच्च सत्य को समर्पित कर देना चाहते हैं, जिसको कि हम ब्रह्म भी कहते हैं। तो यदि हम अपने सभी कर्मों को इस उच्च सत्य की ओर समर्पित कर देते हैं तो उस स्थिति में होता यह है कि हमारे सभी जो कर्म होते हैं उन कर्मों के द्वारा हम कभी भी कुछ खोते नहीं हैं, हम सदा कुछ ना कुछ प्राप्त ही करते हैं। क्योंकि हमारा कर्म जो था वो कुछ प्राप्त करने के लिए था ही नहीं, हमारा कर्म जो था वो केवल एक योगदान था जो ब्रह्म का यज्ञ है उसमें। तो जब ऐसा होता है तो जो हमारा नकारात्मकता पूर्वाग्रह है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि नकारात्मकता पूर्वाग्रह केवल जब होता है जब हम कुछ खोने का भय करते हैं, किंतु इस स्थिति में तो हम कुछ खोते ही नहीं। हम अपने सभी कर्मों में जो ईश्वर का जो हमारे पास में जो आशीर्वाद है वही हम केवल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से अपने जीवन को जीना जहाँ पर कि हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं,
वो जीवन वास्तव में एक निर्भीक जीवन होता है। उस स्थिति में व्यक्ति डरता नहीं है और जो उसे करना होता है उसको वो व्यक्ति वास्तव में करता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा वही व्यक्ति वास्तव में दबंग होगा। और इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिना ज्वर के, अर्थात बिना डरे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी पीड़ा को अनुभव किए तुम केवल युद्ध करो। तो हमारे लिए भी वही संदेश है कि बिना किसी चिंता के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने कर्म को ईश्वर की ओर समर्पित करते हुए हमको अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो सदा हम सत्य में ही स्थित होंगे और हमारे द्वारा जो कर्म उस समय पे होगा वो वास्तव में ईश्वर ही कर रहा होगा। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो बेबाक जीवन आप जिएंगे और जो दबंग प्रकार के व्यक्ति आप बनेंगे, वैसे आप किसी और स्थिति में बन ही नहीं सकते। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये श्लोक अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।